वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज जो हम जानने वाले हैं कि गो शब्द का, जैसे कि ये गो है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जाना। ठीक है, तो ये गो शब्द का जो है 10 अलग अलग मतलब आज जानेंगे। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ जो है गो शब्द का जो गो, गॉन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब का कौन सा टेंस में कब क्या काम करता है, क्या जुड़ा है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारा है गो। ठीक है, इसका हिंदी होता है जाना। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे आपको, ताकि आप हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाए। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप बोलते हैं ना, जैसे गुस्से में चले जाओ, दूर हो जाओ से, जस्ट गो अवे, दूर हो जाओ मेरे नजर से, चली जाओ। तो आप ऐसे ही सोचते हैं ना, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूं तो क्या आप मानोगे कि जाओ के अलावा भी कई मतलब है गो के। ठीक है, बहुत सारे मतलब जो है जाओ के अलावा भी कई मतलब है गो के। तो क्या आप मानने के लिए तैयार हो? जी हाँ गाइज, आज हम यही सीखेंगे, बहुत सारे मतलब है गो। जानते नहीं है और जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो, और आज आप सीखने वाले हैं गो के ढेर सारे मतलब। एंड मेरा नाम है रंजना और आप देख रहे हैं रंजना स्टडी क्लास इन इंग्लिश, ENGLISH। तो आज हम जानने वाले हैं कि डिफरेंट, जो आप देख रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग ऑफ गो इन इंग्लिश। ठीक है, गो शब्द के अलग अलग इस्तेमाल आज हम जानेंगे इस वीडियो। गो का सबसे आम मतलब होता है यानी कि जाओ। गो का सबसे आम मतलब होता है जाओ। ठीक है, जाओ यानी कि जाना। ठीक है, तो आज जैसे हम बोलेंगे, जैसे वहां जाओ तो गो देयर। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे वहां जाओ तो गो, तुम वहां क्यों गए? Why did you go there? Why did you go there? तुम वहां क्यों गए? तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे? You should gone there। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? You should have gone there। You should have gone there। जो है ये हमारा जो गॉन जो है, गॉन क्या है? पास्ट टेंस ऑफ गो। ठीक है, पास्ट टेंस गो का जो है ये थर्ड फॉर्म है गॉन, जो कि पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट यानी कि भूतकाल। क्या है? भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर जाना है, गो होम। मुझे घर जाना है, इसका क्या हो जाएगा? आप देख रहे होंगे, मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट गो। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो है। ये हमारा जो गॉन जो है, गॉन क्या है? पास्ट टेंस ऑफ गो। ठीक है, पास्ट गो का जो है ये थर्ड फॉर्म है गॉन, जो कि पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट यानी कि भूतकाल। क्या है? भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर जाना है, आई गो होम। ठीक है, वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है, इसका क्या हो जाएगा? आप देख रहे होंगे, मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक, गो। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। ठीक है, वे लोग साथ जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो टुगेदर। वे लोग साथ जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। हम साथ जाएंगे। ठीक है, वी बोथ विल गो टुगेदर। ठीक है, वी बोथ विल गो टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका एग्जाम्पल। इसके बाद हम देख लेते, ये तो आपका गो का देखा हमने, इसके बाद गो फॉर का देख लेते हैं, जिसका हिंदी होता है के लिए जाओ। ठीक है, जिसका हिंदी है तो होता है के लिए जाओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। यू शुड गो फॉर इट, तुम्हें जाना चाहिए। मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रही हूँ का इस्तेमाल इसलिए करी हूँ क्योंकि गोइंग जो है
जा रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यहाँ पे गोइंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, तो आप ध्यान में दीजिएगा, गोइंग जो है जा रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, तो वी शुड गो फॉर अ वेकेशन, वी शुड गो फॉर अ वेकेशन। ठीक है, इस तरीके से जो है कि हम सेंटेंस को बनाएंगे। वो कितना अच्छा गाता है, ही सिंग्स सो वेल, ही सिंग्स सो वेल। उसे सिंगिंग कंपटीशन में जाना चाहिए, उसे सिंगिंग कंपटीशन में जाना चाहिए। ही शुड गो फॉर अ सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, he should go for a singing competition। इस तरीके से जो है कि हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो आपने देखा ये कुछ जो आप यहाँ पर गो फॉर का एग्जाम्पल आपने देखा, क्या चीज का देखा? गो फॉर। ठीक है, जिसका हिंदी होता है के लिए, के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आप देखा गो फॉर का। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि गो ऑन से, गो ऑन से जानेंगे। हमने गो का जाना, गो फॉर का जाना, अब हम गो ऑन को देखेंगे। गो ऑन से कौन कौन सा सेंटेंस कैसा बनता है, किस तरीके से। तो आप वीडियो में बने रहे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गो से रिलेटिव आपको ढेर सारी सेंटेंस देखने को मिल रही है। और गो का मतलब सिर्फ जाना ही नहीं होता है, बहुत सारे तरीकों से इसका यूज करते हैं। जैसे कि गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी दिल की सुननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जारी रखने की बात हो रही है, तो यू शुड गो ऑन, यू शुड गो ऑन, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। ठीक है, गो ऑन का एक और मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कुछ होना। गो ऑन का एक और मतलब होता है कुछ होना। जैसे वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, what's going on there, what's going on there। ठीक है, फिर होगा गो यानी कि गो यानी कि गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। किसी काम की प्रोग्रेस बताना, किसी काम की क्या होता है? प्रोग्रेस बताना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी छुट्टियां अच्छी बीत रही है, मेरी छुट्टियां अच्छी बीत रही है। माई वेकेशन इज गोइंग ऑन वेल, माई वेकेशन इज गोइंग ऑन वेल। ठीक है, इस तरीके से जो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गोज यानी कि गोइंग, गॉन, गोइंग। ठीक है, में मतलब क्या होता है? गोज यानी कि गोइंग का मतलब होता है में जाना, गो इन का मतलब होता है में जाना। मेरा सारा समय घर के कामों में चला जाता है। अक्सर आप सुने होंगे कि हाउस वाइफों की जो ये क्वेश्चन होती है और ये प्रॉब्लम होती है कि हमेशा बोलती रहती है कि मेरा सारा समय घर के कामों में निकल जाता है, कि चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल माई टाइम गोज इन हाउस होल्ड वर्क, in household work, all my time goes in household work। इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट जो कि देखते हैं गो अवे। गो अवे का मतलब होता है चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, गो अवे। ठीक है, तो यहाँ से जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। इस तरीके से आपने आज पढ़ा कि गो के अलग अलग तरीके। इतना दिन तो जानते थे कि गो का मतलब जाना, लेकिन ये पता नहीं था कि गो के ढेर सारे मतलब निकल सकती है। जी हाँ गाइस, ढेर सारे मतलब आपने जाना। कुछ और बताते हैं आपको वीडियो में। गो विथ मतलब साथ जाना, गो विथ का मतलब होता है साथ जाना। गो विदाउट के मतलब के बिना जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। आई कांट गो विदाउट यू, आई कांट गो विदाउट यू। ठीक है, गोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गो अलाउन। गो अलाउन का मतलब क्या होता है? साथ जाना या अच्छा लगना, साथ जाना या अच्छा लगना। ठीक है, गो अलाउन। आई कांट गो विदाउट यू। ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, गो अलोंग विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो अलोंग विथ हिम। ठीक है, इसके बाद होता है गो, लास्ट में आ जाता है गो थ्रो का मतलब होता है तलाशी लेना। इसका कई सारे माध्यम, कई सारे मतलब निकल सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। अब हमें जाना चाहिए और ये जो लेसन है उसको यहीं खत्म करना चाहिए, ठीक है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया, लेसन को मैं इधर ही खत्म करती हूँ। तो आई हैव टू गो नाउ, सो वी हैव टू एंड दिस लेसन। सेंटेंस बना के कमेंट में जरूर लिखे कि आपने क्या सीखा। अभी के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।